क्या सोच रही है राधा? माँ सोच रही थी कि एक पिता के लिए अपनी बेटी पर भरोसा करना कितना मुश्किल है। माँ, क्या मुझे अपने विश्वास की भी परीक्षा देनी पड़ेगी? ऐसी बात नहीं है बेटा। बस माँ, आप कब तक आंखों देखी सच्चाई को अनदेखा करती रहेंगी? कब तक पापा के झूठ में उनका साथ देती रहेंगी? माँ, कहीं आप भी मुझ पर भरोसा तो नहीं खो बैठी? कितनी अजीब बात है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक माँ के लिए बाप और बच्चों के बीच खड़े होकर ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि बाप का साथ दे या बच्चों का। माँ, झूठ का साथ किसी रिश्ते को मजबूत नहीं करता। माँ, जब मैंने पापा से कह दिया था कि मैं उनकी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? माँ, उन्होंने मेरा सेल चुराकर उसे तोड़ दिया। माँ, आखिर वो मुझे क्या एहसास दिलाना चाहते थे? ये कि उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या पता बेटा, तेरे पापा का ये डर तेरी वजह से है या उनके खुद की वजह से। बेटा, इंसान दूसरों से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये उनका अपना डर है, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, बचपन में जब मैं किसी बात से डर जाती थी तो पापा मुझे हिम्मत देकर कहते थे कि डरते वो हैं जिन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता। और आज वही पापा डर रहे हैं। माँ, मुझे कौन फोन कर सकता है? पापा मेरी सहेलियों से डरने लगे। बेटा, तू बेकार परेशान हो रही है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तू सोच रही है। माँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ, एक रिश्ते में सिर्फ विश्वास होता है जो उस रिश्ते को दोनों सिरों से जोड़ता है। और अगर वो विश्वास ही टूट जाए माँ, तो ना वो रिश्ता बचता है और ना उन रिश्तों को जोड़ने वाला धागा। माँ, अगर पापा को फोन चाहिए था वो मुझसे मांग लेते। उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ, दुख फोन टूटने का नहीं है, वो भरोसा टूटने का है, जिसकी नींव मेरे बचपन में पड़ी थी। बेटा, तू अब ज्यादा दुखी मत हो। तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। माँ, मुझसे पापा का ये रूप देखा नहीं जाता। मुझे जल्द से जल्द विदा कर दीजिए। मैं पापा से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ और कभी लौट कर नहीं आना चाहती। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरी दुनिया में सिर्फ तेरे पापा नहीं, तेरी माँ भी है। अच्छा पापा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये लड़की भी ना कभी कोई बात सीधे तरीके से नहीं बताती। क्यों, क्या हुआ? क्या कहा उसने? कब आ रही है? कह रही थी कि जैसे आपने अजय भैया की एंगेजमेंट का सरप्राइज मुझे दिया, मैं भी आकर आप लोगों को सरप्राइज देने वाली। बता ही नहीं रही कि किस दिन पहुंच रही है। बिल्कुल आप पर गई। भाई, ये अच्छा है तुम्हारा। बच्चों की कोई बात समझ में ना आए तो मुझ पे गई है, और बच्चे अगर कुछ अच्छा कर दे तो तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं। आपने उससे कहा क्यों नहीं जल्दी आने के लिए? आपकी बात तो सुनते ही समझ जाती है। वो मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम ये सारी बातें एक साथ कहने वाली हो। घर में शादी का माहौल तो तभी बनेगा जब तारा आएगी। आते ही सबसे झगड़ पड़ेगी और उसके बाद शुरू हो जाएगा हंगामा। बस थोड़ी जल्दी आ जाती तो। मैंने उसे जल्दी आने के लिए कह दिया। अच्छा, तो आप बाप बेटी को मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी? ऐसी बात नहीं है कविता। इस घर में जिंदा दिली और खुशी का जो माहौल है ना, सब तुम्हारी वजह से। अच्छा चलो, जल्दी से तैयार। क्यों, कहीं जाना है? अरे हमें देवराज के घर पे जाना है, शादी की सारी बातें फाइनल कर रही है। देखो कविता, देवराज 2 बेटियों का बाप है। उसे यह एहसास दिलाना है कि लड़के वालों ने सारी जिम्मेदारियां उस पर नहीं डाल दी है। उसे सिर्फ कन्यादान करना है एक बेटी का। सारी जिम्मेदारियां मैं समझ। भाई, उसकी तो एक बेटी है, हमारे तो 2-2 बेटों की शादी हो रही है। लगता, प्लीज सीरियस मत हुआ कर यार।
अच्छा एक काम करते हाँ। हैं, सिक्का उछाल लेते हैं, जो जीतेगा ना वही खर्चा करेगा। अच्छा, लगता है तूने शोले वाला सिक्का संभाल के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी तेरी कोई मर्जी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, यहाँ बता दे रहा हूँ। भाभी आप समझाइए, बोलिए ना। अरे आप तो मेरे साथ है ना। भाभी अक्सर हम ही लोग जीतते हैं ना, और इस बार भी हम लोग जीतेंगे ना। भाई आप दोनों की बातें आप ही जान। अरे कविता, इन लोगों को लड़ने दो। चलो हम तो अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। सुलझा के जाइए। आप लोग लड़ते रहिए, हम अपनी बातें करेंगे। और 2 लट भिजवा देना, अभी इसकी मेरी महाभारत होने वाली है। चाय भी ठंडी हो रही है। तू नहीं मानेगा यार। ये देखो, हमेशा की तरह किताबों में डूबी हुई है। खुश रहो। बैठिए ना। तो काफी किताबें पढ़ती रहती हो। कहते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जी बस पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ती हूँ। अच्छा भाई, अब तो तुम हमारी बहू बनने जा रही हो, तो मैं जानना चाहूंगी कि पढ़ने के अलावा तुम्हारे और क्या क्या शौक हैं? पहले थे, अब नहीं है। अब तो सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। अरे कविता, मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम है जो लड़कियों को करने चाहिए, लेकिन ये सुनती ही नहीं। तुम तो जानती हो ना कि कितने नाजों से पली है। हमसे जरूर कोई गलती हो गई होगी, लेकिन राधा से कभी गलती नहीं हुई। तुमसे एक रिक्वेस्ट है कविता, जब भी तुम्हारे घर आ जाएगी ना, और अगर कभी इससे गलती हो जाए तो प्लीज इसे माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हो मंगला? ये किसी गैर के घर नहीं जा रही है, ये बस अपना एक घर छोड़कर दूसरे अपने ही घर जा रही है। मैं राधा को बहू से ज्यादा अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी, तुम चिंता मत करना। राधा बहुत भाग्यशाली है जो इसे इतना अच्छा घर मिल रहा है। राधा, अब अपने बेटे की तारीफ अपने मुंह से करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अजय तुम्हें कभी महसूस नहीं होने देगा कि जिंदगी उदासी का नाम है। वो तुम्हें अपने से भी ज्यादा खुश रखेगा। मेरे बेटे को अपनों के लिए जीना आता है। अजय जैसे लड़के बहुत नसीब से मिलते हैं कविता। अच्छा अजय, तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा सेल काम नहीं कर रहा है? जी वो मेरा सेल खो गया है। कैसे? पता नहीं, आप पापा से मेरा नया नंबर ले लीजिएगा। तुम्हारा नंबर भाई साहब से? नहीं, वो बात यह है कविता कि नया है ना, इसलिए उसका नंबर हम में से किसी को भी याद नहीं सिवाय इनके। अच्छा, मौका मिले तो अजय को फोन कर लेना। जी। भाई साहब ने ये अच्छा किया, एक सेलफोन खो गया तो दूसरा लाके दे दिया। आजकल के बच्चों के लिए सेलफोन तो बहुत जरूरी हो गया है। जब मन कर लिया बात कर ली। मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मंगला, राधा ठीक तो है ना? कुछ उदास सी लग रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कविता। माँ बाप से दूर होने का वक्त आ गया है, शायद इसीलिए। तेरी कहानी मेरी सांसों में समाओ, पास आओ ना। क्लोजअप में है एक्टिव क्लीन माउथ वॉश जो मुंह के हर कोने से बदबू पैदा करने वाले कीटाणुओं का सफाया करने में मदद करे और दे सबसे ताजा सांसें। अब सिर्फ 10 रुपए में क्लोजअप ताजगी, पास जितना बेहतर उतना। मिलने गए। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, सब काम बिना टेंशन के हो रहा है ना? ललिता, देवराज रिश्तेदार बनने से पहले मेरा दोस्त है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, और दोस्ती में कभी कोई टेंशन नहीं होती। सुनो, अब अजय की तो शादी की तैयारियां पूरी होगी, बस अब रवि का मामला तय करना है। वो पापा, मैं सोच रहा था कि हमें देवयानी पे शादी के मामले में ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वरना देवयानी को टेंशन हो जाएगी। ये कहना चाहती हो ना तुम?
रवि बेटा, मैं भी एक बेटी का बाप हूं और मुझे एहसास है कि बेटी के बाप को कितनी तकलीफें होती है। और वैसे भी बेटा, मैंने जिंदगी में पैसों से रिश्तों को कभी नहीं तोला है। मैंने हमेशा भावनाओं की कद्र की, इंसानियत की इज्जत की। रवि, तुम एक बार देवयानी से बात कर लो और उससे कह दो कि हम उसके मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। अरे भाभी, इसमें बात करने की क्या जरूरत है? हम सब चलते हैं ना देवयानी के यहाँ। इसी बहाने हम देवयानी के घर वालों से भी मिल लेंगे और लगे हाथ तो हम उसका घर भी देख लेंगे, कसम से। रवि बेटा, तुम देवयानी से बात करो कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे यहाँ आना चाहती है या हम उनके यहाँ जाएं। जी पापा, मैं अभी देवयानी को फोन करता हूँ। हाँ देवयानी, वो मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाह रहे थे। लेकिन रवि, मेरे मम्मी डैडी तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं? अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे यहाँ नहीं आ सकते तो मेरे पेरेंट्स तो तुम्हारे आने के लिए तैयार हैं। बस इतना बताओ कि कब आना है। रवि, तुम तो जानते हो ना कि मेरे डैडी चेन्नई से सीधा अब्रॉड चले गए और मैंने उनसे अपनी शादी के बारे में भी बता दिया था। अब वही बताएंगे कि वो कब आ रहे हैं। देखो देवयानी, अगर हमारे पेरेंट्स आपस में मिल लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। रवि, तुम मेरी तरफ से अंकल आंटी को समझा दो ना प्लीज। तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझते हो ना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या कहा देवयानी? पापा, देवयानी के फादर अब्रॉड गए और अपने आने के बारे में वो खुद देवयानी को बताएंगे। मुझे ना इस मामले में बस टेंशन ही टेंशन लग रहा है, कसम से। तेरी कहानी हो। हमने अपनी बेटी को खो दिया है, उसका प्यार छीनकर। हमने उसकी आंखों में आंसू भर दिए, फिर भी वो अजय से शादी करने के लिए तैयार है। और क्या शिकायत है आपको उससे? मंगला, मैंने अपनी बेटी का भला बुरा सोचकर ये कदम उठाया था। शादी में इतने सारे लोग आएंगे, कहीं उनके सामने। मंगला, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बस राधा एक बार खुशी खुशी इस घर से विदा हो जाए, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखना, राधा उस घर में जिंदगी भर बहुत खुश रहेगी। और जहां तक सवाल है मुसीबतों का, तो देवराज को मुश्किलों से लड़ना आता है। पहले भी मैंने ही संभाला था और आगे भी मैं ही संभालूंगा। अरे देवयानी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारा चेकअप है। मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, जल्दी चलो। रवि, तुम्हारे पास डॉक्टर के यहाँ जाने का टाइम है, मेरे पास आने का नहीं। डॉक्टर के पास भी तो मैं तुम्हारे साथ ही जाना हो ना। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है रवि। अरे क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो बात करी थी तुमसे, सब कुछ ठीक था। ये अचानक क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है रवि? मैंने अपनी जिंदगी भर का विश्वास तुम पर आंख बंद करके किया और तुम्हें हर बार ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है देवयानी, तुम गलत समझ रही हो। तुम भी तो आखिर एक मर्द ही हो ना रवि। हर बार तुम मेरी ही गलती निकालोगे, मुझ में ही दोष ढूंढोगे तुम। रवि, जितना विश्वास मैं तुम पर करती हूँ, उतना विश्वास तुम कब करोगे मुझ पर? देखो देवयानी, मेरा तुमसे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तब तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। वहां तुम्हें दिखा भी देंगे और तुम्हारा चेकअप भी करा लेंगे। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। रवि, अब क्या हुआ? प्लीज रवि, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज शाम तक मुझे अकेला छोड़ दो, फिर मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे।
तुम ऐसे नहीं मानोगी, है ना? हेलो माँ, मैं देवयानी को अस्पताल ले जाने के लिए आया हूँ और वो डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही है। ठीक है, और तुम वहीं रुको, मैं वहां आती हूँ देवयानी के यहाँ। हाँ? तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए माँ खुद आ रही है। डव शैम्पू प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी। डव शैम्पू, नया डव हेयर केयर। जड़ी बूटियों का मिश्रण, आयुर्वेद भारत का धन, ऋषि मुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुर्वेद अपनाएं, रोग से मुक्ति पाएं। महात्मा गांधी नरेगा यानी मांगने पर 15 दिन में रोजगार, मेरा हक। मास्टर रोल पे नजर, अपने नाम, काम और दाम की पूरी खबर। काम के बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी। सुनिए, चाबी। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अरे भैया आराम से